बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है वो है व्हाट्सएप मॉड्स के बारे में, अनऑफिशियल व्हाट्सएप के बारे में। क्या हमें ये इंस्टॉल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए और क्या इनका हमें इंस्टॉल करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जी वीडियो। दोस्तों व्हाट्सएप को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। व्हाट्सएप किस लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन ऐप है जिसमें हम अपने प्यारों से बात करते हैं ऑडियो कॉल के लिए के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए। हम अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ शेयर करते हैं, अपने मैसेजेस शेयर करते हैं, ग्रुप चैट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तो हो गया इसका फ़ायदा व्हाट्सएप का। अब बात कर लेते हैं कि अनऑफ़िशियल व्हाट्सएप हम क्यों इंस्टॉल करते हैं या लोग क्यों उसको ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं। तो अनऑफ़िशियल जो व्हाट्सएप हैं दोस्तों, वो लोग इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि उनसे उनको वो वाले फ़ायदे मिलते हैं जो कि ऑफ़िशियल व्हाट्सएप में हमें नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे ब्लू टिक्स को हाइड करना, स्टेटस डिलीट जो हो चुके हैं उनको देखना, स्टेटस को डाउनलोड करना, उसके अलावा अपना लास्ट सीन हाइड करना, उसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस चेंजर, उसके अलावा जो डिलीट मैसेज हैं उनको डिलीट होने से बचाना। इस तरह के अनऑफ़िशियल जो फ़ीचर्स हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं जिससे हम लोग उसे इंस्टॉल करते हैं, जो अनऑफ़िशियल व्हाट्सएप्स हैं। अब अनऑफ़िशियल व्हाट्सएप डिफ़रेंट नाम से हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिनमें बहुत मशहूर सबसे पहले जीबी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप गोल्ड, एरो व्हाट्सएप और पता नहीं क्या के किस-किस नाम से ये व्हाट्सएप अनऑफ़िशियल वर्ज़न आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहले ऑफ़िशियल व्हाट्सएप की। ऑफ़िशियल व्हाट्सएप जब प्ले स्टोर पे अपलोड होता है तो उसको गूगल का सर्वर जो है, गूगल की सिक्योरिटी प्ले स्टोर की, वो उसे स्कैन करती है। उसमें किसी तरह का मालवेयर ना हो, उसमें कोई वायरस ना हो, उसमें कोई ऐसा कोड ना हो कि जो कि आपकी प्राइवेसी में दखल दे। उसके बाद वो प्ले स्टोर पे अपलोड होता है और आप उसे इंस्टॉल करते हैं और वो एक सिक्योर और सेफ़ तरीका है। लेकिन अगर हम ये जो एफ़एम, जीबी, व्हाट्सएप वगैरह हम अनऑफ़िशियल जो मॉड वर्ज़न है ये डाउनलोड करते हैं, तो उससे क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जो मॉडर हैं या जो डेवलपर आपको अनऑफ़िशियल व्हाट्सएप बना के दे रहे हैं, वो हमारे या आपके या मेरे आप सबके मामे के पुत्र तो है नहीं कि उनको हमारा फ़ायदा सूझ रहा है कि वो हमें फ्री के बना-बना के दे रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि इस दुनिया में फ्री तो कोई बंदा कुछ भी नहीं दे रहा, तो आखिर क्या वो चीज़ है जो मॉड्स व्हाट्सएप हमें दे के बदले में हमसे क्या ले रहे हैं? तो बदले में दोस्तों वो क्या ले रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि वो क्या कुछ करते हैं उस एपी के साथ। जो एपीके आप डाउनलोड करते हैं उसके साथ क्या-क्या करते हैं वो। दोस्तों उसमें सबसे पहली चीज़ तो वो जो मॉड एपीके है उसको वो उसमें मॉडिफ़िकेशन करते हैं, उसमें कुछ ऐसे कोड्स डालते हैं कि जिससे आपकी सारी प्राइवेसी का जो भांडा है वो बिल्कुल बिखर के रह जाता है या खुल के रह जाता है। होता ये है कि वो जब एपीके मॉड करते हैं तो आपको वो अनऑफ़िशियल फ़ीचर्स तो दे रहे होते हैं, लेकिन साथ में वो क्या कर रहे होते हैं कि उसमें ऐसे कोड्स, ऐसे मालवेयर, ऐसे ट्रैकिंग्स ऐप्स जो हैं वो डाल देते हैं कि जब आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल होता है वो एपीके, तो आपकी हर चीज़ की एक्सेस वो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे खुद व्हाट्सएप जो अनऑफ़िशियल है उसकी हर चीज़ अलाउ कर रहे होते हैं, तो उसमें आप उनको क्या एक्सेस दे रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ की एक्सेस दे रहे हैं। उसको आप उनको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपके नंबर हैं उनकी एक्सेस दे रहे हैं, अपनी वीडियोज़ की, अपनी फ़ोटोज़ की, अपना डाटा, अपनी फ़ाइल्स, अपना ए टू ज़ेड सब कुछ। इवन आपकी सर्च हिस्ट्री, आपका ईमेल, आपके जो भी चैट्स में आप प्राइवेट बातें कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप व्हाट्सएप ऑफ़िशियल की बात करें तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉइंट ए स ब बंदा ए वाला मैसेज कर रहा है बी को, तो बकौल फ़ेसबुक या व्हाट्सएप के वो ए और बी वाले ही वो मैसेज पढ़ सकते हैं। इवन व्हाट्सएप या फ़ेसबुक वाले भी वो मैसेज नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो अनऑफ़िशियल वर्ज़न होते हैं उसमें जो मॉडर होता है वो अपने प्राइवेट सर्वर का भी जो बैकडोर में लिंक डाल देता है, जिससे वो आपकी तमाम कन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ शेयर पढ़ सकते हैं, आपकी प्राइवेट वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं, अपनी आपकी हर चीज़ को वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। इसका नुकसान तो आपको मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपके मोबाइल की सारी एक्सेस ले लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपकी फ़ोटोज़ देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, आपकी वीडियोज़, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी ईमेल, पासवर्ड, हर चीज़ वो आपकी एक्सेस कर सकता है। तो ज़रा सोचिए क्या-क्या हो सकता है।
इवन मैंने कुछ कुछ अर्सा पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पढ़ी थी कि जिसमें इंडिया में कुछ कोई बंदा था कि जिसने जो बता रहा था कि उसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने व्हाट्सएप मॉड वर्जन इंस्टॉल किया, जिसके कुछ ही अरसे के बाद उनको एक थ्रेट कॉल्स आनी शुरू हो गई, जिसमें कोई बंदा इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर रहा था और उनको बोल रहा था कि हम आपकी घर वालों की फ़ोटोज़, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास हैं, तो इतने पैसे दो, ये वो ब्ला ब्ला। तो अब बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे हमारे जो टेक्निकल गुरु आजकल बने हुए हैं घरों में, छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, वो इवन कि अपने घर में अपनी फैमिली की औरतों को भी वो व्हाट्सएप जो मॉड वर्जन है वो इंस्टॉल करके दे रहे हैं। तो खुदारा यार, कम से कम अपने घरों में अपने घर की ख़वातीन को तो बख्श दो। आप लोग अपना डाटा तो चोरी करवा ही रहे हो मॉड व्हाट्सएप वगैरह वर्जन करके, तो अपने घर की अपनी फैमिली की औरतों को तो सेफ़ रखो। आप लोग उनको भी मॉड मॉड व्हाट्सएप करके दे रहे हो, आपका जो डाटा है वो सिक्योर नहीं है। ये डेवलपर जो बनाते हैं मॉड, ये आपके सगे नहीं हैं, ये आपका डाटा उठा लेंगे, आपका डाटा ब्लैक मार्केट में सेल कर देंगे और फिर आपको कोई ना कोई ब्लैकमेल करेगा। आप खुदारा ऑफ़िशियल वर्ज़न डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप से, जो कि एक सिक्योर तरीका है, और उसके अलावा ये मॉड वर्ज़न ना इंस्टॉल किया कीजिए। एक तो ये आपका प्राइवेसी और आपका डाटा लीक होने का ख़तरा तो है ही है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो अक्सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो जब वो मॉड वर्ज़न इंस्टॉल करते हैं, उस पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं, तो कुछ अर्सा के बाद उनका नंबर व्हाट्सएप और फ़ेसबुक के सर्वर पे परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। मतलब कि आप नेक्स्ट टाइम फॉर लाइफ़ उस नंबर पे व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं बना सकते। तो और ये भी बात याद रखिएगा कि आप जितने भी पैसे जिसको मर्ज़ी दे लें, व्हाट्सएप उस नंबर को दोबारा अनब्लॉक नहीं करता। तो गुज़ारिश ये है कि अपनी और अपने घर वालों की प्राइवेसी, अपने डाटा का को सेफ़ रखिए। इस तरह के मॉड्स व्हाट्सएप वर्ज़न वग़ैरह इंस्टॉल ना किया कीजिए, और ना ही अपने नंबर को बैन करवाइए। अपने आप को, अपनी फ़ैमिली को सेफ़ रखिए। और एंड पे फिर एक बात बता दूँ दोस्तों कि आजकल के ज़माने में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। आप ये क्यों नहीं सोचते इस तरह के मॉड वर्ज़न करने से पहले कि ये लोग जो आपको फ्री मॉड बना के दे रहे हैं, आखिर वो बदले में क्या ले रहे हैं? उनको क्या पड़ी है कि वो डे बाय डे अपडेट्स आपको अपडेट बना के दे रहे हैं फ्री में, आखिर कुछ तो वो आपसे ले रहे होंगे। तो इस पॉइंट को ज़रा अगर आप अपने दिमाग में सोच लें, तो आप कभी भी इस तरह की ख़तरनाक चीज़ें अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करेंगे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे इस मैसेज को, इस वीडियो को जितने दोस्तों के साथ हो सके, फैमिली के साथ हो सके शेयर कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह जल्द फिर किसी नई वीडियो में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।